2014 के बाद एक मजबूत लोकतंत्र की तरफ बढ़ता हुआ देश है ये, जहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति का निर्णय चलता है। और एक और इतिहास है कि जो बीजेपी के गठबंधन में रही पार्टियां हैं आज दो टुकड़े में बटी हुई हैं। बिहार उठाइए, महाराष्ट्र देखिए, तो फिर हरियाणा कहाँ से बच जाता। वो तो बहुत छोटे हैं, उनकी तो इतनी मतलब कैपेसिटी भी नहीं थी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्या ये डर जाना चाहिए। बिल्कुल डरना चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए। और सच ये है हिमानी जी कि यही देश के लिए खतरा है, जिसमें हम बार बार कह रहे हैं ये जो लोकतंत्र 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 का गाना गाते हैं, ये लोकतंत्र की हत्यारे हैं बीजेपी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारे नागर साहब ने यहाँ पे बात उठाई लोकतंत्र के ऊपर, बिल्कुल फैक्ट है कि विधायक दल का नेता कौन चुनता है? देश का प्रधानमंत्री या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। खैर बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष तो एक नाम के हैं, जहां तक देखो बड़ी जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं, जो स्टेजों पे देखने को मिलता है कि उन्हें पीछे कर दिया जाता है, तो ये चीजें थोड़ी सी ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक पार्टी यदि है बीजेपी तो, लेकिन जो भी हरियाणा में हुआ है ये लोकतंत्र को तार तार करने वाला है। देश की जनता को सीधा संदेश है, वन मैन शो चलेगा, ठीक है, एक ड्रामा दिखाएगा, एक की एक्टिंग होगी, राकेश त्रिपाठी जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, संवाद होगा और एक तरफा संवाद होगा। खबर आ रही है और हो सकता है कि आप भी उसको सुनने के बाद खुश हो जाएं। घटना है जो संतोष हेगड़े ने, एक सेकंड सर, संतोष नहीं, आनंद हेगड़े मैं आ रही हूँ। नए सीएम के नाम से अनिल विज नाराज चल रहे। देखिए मैंने कहा था कि ये आपको और सवाल दे सकता है ये राकेश त्रिपाठी जी से करने के लिए, लेकिन अब तक राजभवन भी नहीं पहुंचे हैं अनिल विज। राजभवन में अनिल विज का इंतजार हो रहा है। राकेश त्रिपाठी जी, ये अब चुनावी मौसम में, ऐसे में जब ठीक चुनाव सर पर हो, तारीखों का ऐलान होने वाला हो, हरियाणा में भी उसके बाद अक्टूबर में चुनाव है, 6 महीने बाद वहां पर भी चुनाव है, ऐसी नाराजगी अनिल विज की तो नहीं मोल ले पाएंगे आप? मुझे लगता है कि अनिल विज जी की नाराजगी की जो खबर आपके पास है, खबर इसको थोड़ा चेक करिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अनिल विज जी की कोई नाराजगी नहीं है। ये जानबूझ करके इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाने का प्रयास विपक्ष कोशिश करेगा कि कैसे असंतोष दिखाया जाए। अभी मैंने देखा कि आपके पैनल में लोग कह रहे हैं कि विधायक दल के साथ संवाद नहीं किया। विधायक दल की बैठक बीच में छोड़कर क्यों चले गए? जैसे नायब सिंह सैनी का नाम अनाउंस होता है, वो कह रहे हैं कि भैया मैं भी तो 6 बार का विधायक हूँ। नहीं, बिल्कुल उन्होंने कहीं भी कोई असंतोष जाहिर किया हो आपके स्क्रीन पर, आपके चैनल पर, आपके कैमरा पर, आपके आईडी पर, तो निश्चित तौर पर उसे दर्शकों के साथ साझा करिए। मुझे पूरा विश्वास, मैंने इसलिए कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन को देख करके मेरा एक सवाल है, राकेश जी ये बताइए कि देश का अगला नया संविधान क्या होगा, ये बताइए। सबसे बड़ी बात ये बताइए संविधान क्या होगा जो आपने गोल पोस्ट चेंज करने आइएगा। मैं जान एक बार पहले अनिल विज पर तो जवाब पार्टी के भीतर जब नेतृत्व कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं होता, जब संवादहीनता होती है तो दल टूट जाता है। भारतीय जनता पार्टी में कभी टूटन नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक अटूट चट्टान रहती है। हाँ, कांग्रेस पार्टी में जरूर कई बार वर्टिकल डिवीजन हुए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बन जाती है, तृणमूल कांग्रेस निकल करके बन जाती है। तो क्योंकि राहुल गांधी जी जब कोई नेता मिलने जाता है तो वो कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे होते हैं, वो कार्यकर्ताओं से बात नहीं करते हैं। जब पार्टी का नेतृत्व अभिमानी होता है, कमजोर होता है, तो परिणाम परंपराओं को तोड़ा नहीं है। आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों छोड़ के चले गए? आपने विधायकों की राय का सम्मान क्यों नहीं रखा? हेगड़े के बयान के ऊपर आपका कोई जवाब अभी तक राकेश जी क्यों नहीं है? पूरा भारत आपसे प्रश्न कर रहा है कि अनंत हेगड़े ने जो कहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की राय क्या है? दुष्यंत नागर जी ओवरलैपिंग करेंगे, लगातार बोलेंगे तो मैं दूर स्टूडियो से दूर बैठा हूं। प्रश्न है अनंत हेगड़े के बयान पर आपका जवाब क्या है? स्पष्ट तौर पर कह दिया। अनंत हेगड़े के निजी बयान को भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान को खारिज किया है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के किसी बयान से सहमत नहीं है। एक बात और स्पष्टता से कह दूं, देखिए संविधान में संशोधन की जो बात कर रहे हैं ना, संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हुए हैं और सर्वाधिक संशोधन तो कांग्रेस के रिजीम में हुए हैं। आपातकाल में संशोधन और संविधान बदलना, इसमें अंतर है। हिमानी जी आप प्रश्न करिए, मेरा बीच में बोलना। तो संशोधन तो हुए ना अब तक, अगर देखें 106 बार, और सबसे पहले कब हुआ था? सबसे पहले कब हुआ था बताइए ना। भावना को बदला जाएगा, संशोधन नहीं कह सकते। अच्छा, वो संविधान बदलना है, वो बाबा साहब के सपने का अपमान है। भाई संविधान के प्रियम्बल में बदलाव किया, संविधान की आत्मा है वो। ठीक है, संविधान की आत्मा में बदलाव करने का काम किया। अब तक इस तरह के बदलाव अगर हम देखें तो 106 बार हो चुके हैं, और बताने की जरूरत नहीं है कि वो कब और किसके कार्यकाल में हुआ है और सबसे पहले कब हुआ है वो।
संविधान का सबसे बड़ा अपमान तो तब हुआ था जब हिंदुस्तान के अंदर इमरजेंसी लागू हुई थी। उस इमरजेंसी को आरएसएस का समर्थन था। दुष्यंत भाई, मैं कभी बीच में छोटा सा प्रश्न, मैं कभी बीच में नहीं बोलता, आपने देखा मैं कभी। तो वो 2.5 साल में संविधान को छोड़िए जितने भी संस्थाएं हैं, फिर वो जुडिशरी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबको तारकिनार कर दिया गया था। विरोधी पक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाला दिया गया। तो जो लोगों ने घोषित था, हिमानी जी, सर, वो घोषित था, वो घोषित था, आप घोषित लगा रखे हैं। विरोध इस बात का अभी घोषित कर दीजिए। अगर आप मुझे बोलने देंगे तो नहीं देगा आपको। मैं बोलने दीजिए, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं और हम राजभवन की सम्मानजनक तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। अनिल विज का इंतजार हो रहा है। सम्मान से पूछा, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं आंसर दे रहा हूँ ना, मैं आंसर दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी जिन्होंने इमरजेंसी जैसे घातक चीजों को लाया था, आज जब ये सवाल पूछते तो बड़ा बुरा लगता है। हाँ, अगर उनको सवाल ही पूछना है तो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछ ले। अगर कल उनके 2, 4, 5 अगर चुन के आ जाए वहां पे तो पूछ लेंगे। इनके नेता नहीं रहते ना, इनके कोई चुन के आते हैं और आज ये बड़ी बात करते हैं। लेकिन जहां तक बात है हरियाणा की, मुझे लगता है कि हरियाणा में बड़ा अच्छा हुआ है। बहुत नेता नहीं रहते, यानी विपक्ष नहीं होता है, विपक्ष नहीं होता है क्या सदन में? या विपक्ष को आपने कुचलने का प्रयास किया, आपने देश को कुछ चक्र में फंसाने का प्रयास किया। आपको जनता हरा देती है, आपने निलंबन 156 सांसदों का निलंबन किया। हरियाणा पर लौटते हैं सर, चर्चा हरियाणा पर हो रही है, हरियाणा पर लौटते हैं। और मैं थोड़ी देर मान के चलिए दुष्यंत भाई, 410 एनडीए पक्का है। ठीक है गोयनका जी, हमें बता रहे 2, 4, 5 जीत के आ जाएंगे, सवाल बात कर लेंगे। बहुत होगा तो 15 आ जाएंगे। एक संविधान बहुत होगा तो बड़े 15 होंगे। मर्यादा का पालन नहीं हुआ है पिछले 10 दुष्यंत भाई बताइए, 15 से ऊपर आएंगे क्या? बताइए कांग्रेस के 156 तो सस्पेंड है। आप बात 15 के ऊपर सांसद आएंगे कि इस स्थिति में? बताइए आज की स्थिति में 15 के ऊपर आएंगे क्या आपके? चुनाव आयोग यदि स्वतंत्र है मोदी जी की सरकार में, तो गोयल चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले बीजेपी का आईटी सेल का प्रमुख कैसे ट्वीट कर देता है कि इस तारीख का चुनाव होगा? ये बताइए। और गोयल जी छोड़ के क्यों चले गए? आप पूछिए ना, गोयल जी छोड़ के क्यों चले गए? क्या कारण थे? कोई जवाब नहीं दिया आपने अभी तक। मीडिया को आपने दबाव में दे रखा है, सारी संस्थाओं के अधिकारियों को आपने दबाव में ले रखा है। अगर कांग्रेस में संजय जी आप मुझे नजर आ रहे हैं। पुरानी कहावत है, बड़ी पुरानी कहावत है हिमानी जी, बड़ी पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, 2, 4 चुन के आए तो अलग बात है, बाकी तो कोई बट्टा। ये दम्भ बोल रहा है क्या? जहाँ पैर पड़े संतन के। दीपेंद्र हुड्डा के बयान को किस तरह से देख रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि 3 महीने पहले ही मैंने बोल दिया था कि ये जो समझौता है वो अघोषित तौर पर, मतलब वो कह रहे हैं कि ये पहले ही सारी पटकथा जो है वो लिख ली गई थी। और उन्होंने कहा कि ये बीजेपी दरअसल वोट काटने की जो रणनीति है वो उसकी है, वो जेजेपी से अलग हो जाएगी अभी। और जेजेपी, इनेलो और कांग्रेस, इन तीनों में वो जो जाट वोट है वो डिवीजन हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि उसका क्या फर्क पड़ता है, बाद में चुनाव बाद फिर साथ में आ जाएंगे, लेकिन जो फायदा लेना है वो तो मिल जाएगा। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो कहा वो तो अपनी कांग्रेस पार्टी के लाइन के हिसाब से कहा, लेकिन जो भी विश्लेषक बोल रहे हैं उसको मास्टर स्ट्रोक जो बीजेपी के स्टैंड को बोल रहे हैं उसका कारण ये बता रहे हैं कि अब जो नॉन जाट पॉलिटिक्स बीजेपी ने हरियाणा में शुरू की, उसमें अब जाट की वोटों के लिए 3 पार्टियां लड़ेंगी और नॉन जाट के वोटों को आकर्षित करने के लिए हमने ओबीसी से डाल दिया है चेहरा, तो अब हम इसको टैकल कर लेंगे। ये इनकी थ्योरी है, भारतीय जनता पार्टी की थ्योरी है। देखिए